हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी लाइव विद रौनक पर। सबसे पहले दिवाली की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये दिवाली आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां और सफलता लेकर आए, आपके परिवार में सुख समृद्धि सदैव बनी रहे। तो चलिए अब हम शुरुआत करेंगे अपने करंट अफेयर के सेशन की। करंट अफेयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में आज हम जानेंगे। तो आज का जो पहला प्रश्न है वो है, यूनेस्को ने हाल ही में भारत के किस शहर को संगीत का शहर घोषित किया है? वाराणसी, जयपुर, लखनऊ या ग्वालियर? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर को यूनेस्को द्वारा हाल ही में संगीत का शहर घोषित किया गया है। ठीक है, महत्वपूर्ण बिंदु हैं इसके। यूनेस्को द्वारा मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर को संस्कृति और रचनात्मकता के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता के लिए संगीत का शहर घोषित किया गया है। ठीक है, संस्कृति और रचनात्मकता के लिए यूनेस्को ने ग्वालियर शहर को यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क यानी UCCN में भी जोड़ा है। इस नेटवर्क में शामिल होने वाले 55 नए शहरों में केरल का कोझिकोड भी शामिल है। ठीक है, कौन सा? केरल का कोझिकोड भी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सेशन अगर अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। तो सेकंड क्वेश्चन है आपका, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया, वेंकट राव रेड्डी, राजेंद्र सिंह भल्ला, वेंकट नागेश्वर चलसानी या उर्जित पटेल? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वेंकट नागेश्वर चलसानी। ठीक है, किसे? वेंकट नागेश्वर चलसानी को हाल ही में एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महत्वपूर्ण बिंदु है इसके, भारतीय स्टेट बैंक के पूर्व उप प्रबंध निदेशक वेंकट नागेश्वर चलसानी को एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। ठीक है, ये स्टेट बैंक के पूर्व उप प्रबंधक थे और अब क्या हो गए हैं? CEO बन गए हैं AMFI यानी एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के CEO के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। यह घोषणा NS वेंकटेश के कार्यकाल के अंत के बाद हुई है। इनसे पहले कौन थे? NS वेंकटेश थे और अब जो हो गए हैं वो हो गए हैं वेंकट नागेश्वर चलसानी। अगर हम बात करें AMFI की स्थापना की यानी एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स की, तो इसकी स्थापना 1995 में की गई थी। मुख्यालय इसका आपसे पूछा जाए तो मुंबई में है। ठीक है, AMFI का मुख्यालय मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंडिया US डिफेंस एक्सेलरेशन सिस्टम की पहली निवेश बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली, मुंबई, वाशिंगटन DC या बोस्टन? तो राइट आंसर है यहाँ पे इंडिया US डिफेंस एक्सेलरेशन सिस्टम का पहली बैठक ऑप्शन नंबर 8 नई दिल्ली में आयोजित हुई है। कहाँ पर? नई दिल्ली में आयोजित हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंडिया US डिफेंस एक्सेलरेशन सिस्टम की पहली निवेश बैठक का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। कार्यक्रम के दौरान इंडस एक्स एजुकेशनल सीरीज़ को भी लॉन्च किया गया है। किसे? इंडस एक्स एजुकेशनल सीरीज़। कहाँ पर आयोजन हुआ है? नई दिल्ली में आयोजन हुआ है। साथ ही साथ कार्यक्रम के दौरान इंडस एक्स एजुकेशनल सीरीज़ को भी लॉन्च किया गया है। गुरुकुल पहल का उद्देश्य इनोवेटर्स स्टार्टअप को अमेरिका और भारत के रक्षा इकोसिस्टम में नेविगेट करने में मदद करना है। क्या उद्देश्य है? अमेरिका और भारत की रक्षा इकोसिस्टम में नेविगेट करने में मदद करना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रेलटेल ने दूरसंचार IT और रेलवे सिग्नलिंग प्रोजेक्ट के लिए किसके साथ समझौता किया है? REC लिमिटेड, SBI, टेक महिंद्रा या इनमें से कोई नहीं? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है REC लिमिटेड। REC लिमिटेड के साथ रेलटेल ने दूरसंचार IT और रेलवे सिग्नलिंग प्रोजेक्ट के लिए समझौता किया है। मुख्य बिंदु हैं इसके, रेलटेल ने दूरसंचार IT और रेलवे सिग्नलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए वित्तीय सहायता के रूप में 30,000 करोड़ रुपए तक की बढ़ोतरी के साथ REC लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन यानी MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। REC की बात करें तो ये एक लिमिटेड विद्युत मंत्रालय के तहत साल 1969 में स्थापित
सार्वजनिक क्षेत्र की एक महारत्न कंपनी है REC, ठीक है। REC जो है वो एक महारत्न कंपनी है, ध्यान रखिएगा। वहीं रेलटेल जो है रेल मंत्रालय के अधीन एक मिनी रत्न कंपनी है। रेलटेल जो है वो एक मिनी रत्न कंपनी है और REC लिमिटेड, रैक लिमिटेड जो है वो एक महारत्न कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 8 नवंबर, 9 नवंबर, 10 नवंबर या 11 नवंबर? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 9 नवंबर को। प्रत्येक 9 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाया जाता है। भारत में प्रतिवर्ष 9 नवंबर को भारत कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 को अपनाने के लिए क्यों मनाया जाता है ये दिवस? ध्यान रखिएगा, भारत कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 को अपनाने के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाया जाता है, जिसे आधिकारिक तौर पे 1995 में उसी तारीख को अधिनियमित किया गया था, ठीक है। कब? आधिकारिक तौर पर 1995 में उसी तारीख को अधिनियमित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 2023 का थीम क्या है? वन हेल्थ वन आयुर्वेद, आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ, आयुर्वेद फॉर ऑल, हेल्थ एंड आयुर्वेद। तो आपका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, जो आपको नज़र आ रहा है, आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ। ये आपका राइट आंसर है, ठीक है। क्या है थीम? आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ, राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 2023 की थीम है। महत्वपूर्ण बिंदु हैं इसके। भारत हर साल धन्वंतरी जयंती या धनतेरस के अवसर पर राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है, ठीक है। धन्वंतरी यानी धनतेरस पर राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है। आयुर्वेद दिवस 2023 की थीम की बात करें तो एक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद, ये इस बार की थीम थी। ये पहल 2016 में आयुर्वेद को मुख्य धारा बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। प्रश्न नंबर 7 है आपका, निम्नलिखित में कौन भारत में 2024 में घूमने के लिए सबसे अच्छे स्थलों में से एक बन गया है? जम्मू, ऊटी या फिर दोनों या सिक्किम? तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम। सिक्किम जो है वो भारत में 2024 में घूमने के लिए सबसे अच्छे स्थलों में से एक बन गया है। अगला प्रश्न है, 11 नवंबर को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय शिक्षा दिवस पर किसका स्मरण किया जाता है? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद या सरदार पटेल? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। आज के दिन राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है और मौलाना अबुल कलाम के स्मरण में मनाया जाता है, स्मृति में मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 9 है आपका, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने भारत के इतिहास में क्या भूमिका निभाई है? प्रथम प्रधानमंत्री, प्रथम राष्ट्रपति, प्रथम शिक्षा मंत्री या प्रथम मुख्य न्यायाधीश? तो आपका राइट आंसर है मौलाना अबुल कलाम जो है वो स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री नियुक्त किए गए थे, ठीक है। क्या बने थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री बने थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अब हम बात करेंगे आज के दिन हुई इतिहास में घटित घटनाओं के बारे में। क्या क्या आज के दिन जो घटनाएं हैं वो घटित हुई थी। आज के इतिहास में 1208 में ओटो वान विटलवास जर्मनी का राजा चुना गया था। गुरु गोविंद सिंह सिखों के गुरु सन 1675 को नियुक्त हुए थे, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह जो थे वो आज ही के दिन 1675 में गुरु नियुक्त किए गए थे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, चार्ल्स एडवर्ड स्टुअर्ट और बोनी प्रिंस चार्ली की सेना आज के दिन 1745 को इंग्लैंड में घुसी थी। नेक्स्ट है आपका, सन 1809 को ब्रिटिश आधिपत्य के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए लोगों का आह्वान करते हुए एक घोषणा निकाली जो कुंडरा घोषणा नाम से जानी जाती है, ठीक है। अगला पॉइंट है आपका, आज के दिन 1811 में कार्टाहेना कोलंबिया ने स्पेन से खुद को स्वतंत्र घोषित किया था, ठीक है। कार्टाहेना कोलंबिया जो है उसने स्पेन से स्वयं को खुद स्वतंत्र घोषित किया था कि 1811 में वह स्वतंत्र हो गया था। चिली ने बोलिविया और पेरू के खिलाफ सन 1836 में युद्ध की घोषणा की थी। द प्रिंस ऑफ वेल्स ने द प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय की आज ही के दिन 1905 में नींव रखी थी। इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपसे पूछ लिया जा सकता है एग्जाम में, इसलिए ध्यान रखिएगा। द प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय की नींव जो है वो 1905 में आज ही के दिन रखी गई थी।
नेक्स्ट पॉइंट है आपका, सन 1918 में पोलैंड ने खुद को स्वतंत्र घोषित किया था। ठीक है, आज के दिन पोलैंड ने खुद को स्वतंत्र घोषित किया था। नेक्स्ट है आपका, अमेरिका के किल्टन डेविशन और इंग्लैंड के सर जीपी थॉमसन को भौतिक शास्त्र का नोबेल पुरस्कार सन 1937 में दिया गया था। ये भी इम्पोर्टेंट हो सकता है कि 1937 का नोबेल पुरस्कार भौतिक शास्त्र में किसे मिला है, तो ये किल्टन डेविसन और इंग्लैंड सर जीपी थॉमसन को मिला है। नेक्स्ट है आपका, कुवैत की नेशनल असेंबली ने संविधान को आज ही के दिन 1962 में स्वीकार किया गया था। ठीक है, कुवैत का जो संविधान है वो आज ही के दिन स्वीकार हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है, आज ही के दिन 1966 में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अंतरिक्ष यान यानी जेमिनी 12 लॉन्च किया था। ठीक है, आज ही के दिन 1966 में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के द्वारा अंतरिक्ष यान जेमिनी 12 को लॉन्च किया गया था। आज के इतिहास में सन 1973 में पहली अंतर्राष्ट्रीय डाक टिकट प्रदर्शनी नई दिल्ली में हुई 1973 ईस्वी में। अंगोला को पुर्तगाल से आज़ादी आज ही के दिन 1975 में मिली थी। वही नेक्स्ट है आपका, 1978 को मामून अब्दुल गयूम मालदीव के राष्ट्रपति बने थे। ठीक है, 1978 को मामून अब्दुल गयूम मालदीव के राष्ट्रपति चुने गए थे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, एड्स की थीम पर आधारित पहली टीवी फिल्म एन अर्ली फ्रॉस्ट अमेरिका में सन 1985 को प्रदर्शित की गई थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है आपका, स्वतंत्रता सेनानी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का सऊदी अरब में आज ही के दिन 1888 को जन्म हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? मौलाना अबुल कलाम का आज़ाद का जन्म जो है वो आज ही के दिन सऊदी अरब में हुआ था 1888 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, आज के दिन 1989 को बर्लिन की दीवार गिराने की शुरुआत हुई थी। ठीक है, आज ही के दिन 1989 में बर्लिन की दीवार गिराने की भी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, सन 2002 में ईरान की संसद ने देश की कट्टर न्यायपालिका के अधिकारों में कटौती करने वाले एक विधेयक को भी मंजूरी दी थी। नेक्स्ट पॉइंट है, सीरिया पर प्रतिबंधों को अमेरिकी कांग्रेस की मंजूरी आज ही के दिन सन 2003 को मिली थी। नेक्स्ट है आपका, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मार्गरेट अल्वा ने पार्टी महासचिव के पद से इस्तीफा आज ही के दिन सन 2008 में दिया था। अब हम बात करेंगे आज के दिन यानी 11 नवंबर को जन्मे प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में। किनका आज के दिन जन्म हुआ है, कौन से ऐसे व्यक्ति हैं? तो भूटान के पूर्व नरेश जिग्मे सिंगे वांगचुक का जन्म सन 1955 में आज ही के दिन हुआ था। ठीक है, किसका? भूटान के नरेश है जिग्मे सिंगे वांगचुक। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, नागालैंड के 9वें मुख्यमंत्री एवं नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी एनडीटीपी के अध्यक्ष नेफ्यू रियो का जन्म सन 1950 में आज ही के दिन हुआ था। नेफ्यू रियो, ठीक है, नागालैंड के 9वें मुख्यमंत्री हैं ये, इनका जन्म 1950 में आज ही के दिन हुआ था। नेक्स्ट है आपका, भारतीय परमाणु वैज्ञानिक अनिल काकादो का जन्म 1943 में आज ही के दिन हुआ था। वहीं हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार कैलाश वाजपेयी का जन्म भी सन 1936 ईस्वी में आज ही के दिन हुआ था। आगे बात करें तो हिंदी फिल्मों की प्रसिद्ध अभिनेत्री माला सिन्हा का जन्म 1936 ईस्वी में आज के दिन हुआ था। आज के दिन कई सारे महान व्यक्तियों और प्रसिद्ध व्यक्तियों का जन्म हुआ था। भारत के नैतिकता और ईमानदारी का मूल समझाने वाले पत्रकार रह चुके अमिताभ चौधरी का जन्म भी सन 1927 में आज ही के दिन हुआ था। शिक्षा मंत्री रह चुके अबुल कलाम आज़ाद का जन्म 1888 में आज ही के दिन हुआ था। प्रसिद्ध भारतीय क्रांतिकारी और राजनीतिक जेबी कृपलानी का जन्म भी है सन 1888 में आज ही के दिन हुआ था, जेबी कृपलानी का। ठीक है, वहीं आगे बात करें तो प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता एवं मजदूर महाजन संघ के संस्थापक अनुसुईया साराभाई जी का जन्म सन 1885 में आज ही के दिन हुआ था। कौन थे ये? सामाजिक कार्यकर्ता एवं मजदूर महाजन संघ के संस्थापक अनुसुईया साराभाई जी। नेक्स्ट है आपका, अपने समय के प्रसिद्ध उर्दू साहित्यकार एवं कवि रह चुके अल्ताफ़ हुसैन हाली का जन्म सन 1837 में आज ही के दिन हुआ था। अब बात करेंगे हम 11 नवंबर के हुए प्रसिद्ध व्यक्तियों के निधन के बारे में कि आज किन व्यक्तियों का निधन हुआ था।
तो आज ही के दिन 2008 को आधुनिक काल के प्रसिद्ध हिंदी व राजस्थानी लेखक कन्हैया लाल सेठिया जी का निधन हुआ था। ठीक है, किसका? कन्हैया लाल सेठिया जी का निधन हुआ था आज ही के दिन। और आज ही के दिन सन 1994 में कन्नड़ भाषा के कवि व लेखक रह चुके कुप्पाली वेंकट्टा पुटप्पा जी का निधन भी हुआ था। ये कन्नड़ भाषा के कवि व लेखक थे। नेक्स्ट है पॉइंट आपका, आज ही के दिन सन 1971 में मशहूर फिल्म निर्देशक और संगीत में ध्वनि के जानकार देवकी बोस जी का निधन भी आज ही के दिन हुआ था। एक और ये है, लास्ट है आपका, सन 1982 को प्रतिष्ठित कवि एवं गीतकार उमाकांत मालवीय जी का निधन भी आज ही के दिन यानी 11 नवंबर 1982 को हुआ था। ठीक है, तो ये थे आपके आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। आने वाले सभी एग्ज़ामों में आपसे पूछे जा सकते हैं क्योंकि सभी प्रश्न जो है वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों से संबंधित हैं। तो एक रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। सेशन पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर एंड गुड बाय।